अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की मुकम्मल नमाज बाई प्रैक्टिकल हम आप लोगों को पढ़कर बताने वाले हैं। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को जब मस्जिद में जाएं तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसको क्लियर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके तो जरूर जाना। तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई नमाज अदा करते हैं तो उसकी नियत का तरीका हमें पता होना चाहिए। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आप लोगों को ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की नमाज की नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की माज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ये ध्यान रखना है, आप लोगों को 6 तकबीरों की नियत करनी है। पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते ही आप लोग इस तरीके से नियत बांध लीजिए। अब नियत में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। जब हम लोग किसी भी नमाज में नियत बांधते हैं तो पहला हाथ हमारा यहाँ पे आ गया, दूसरा हाथ हमारा इस तरीके से आना चाहिए, ये 3 उंगली जो है वो ऊपर आनी चाहिए, बाकी की चीजें हमें इस तरीके से नियत बांधनी चाहिए। और नियत हमेशा ये जो नाफ होती है, यहाँ पर जो हमारे पेट पर नाफ का निशान होता है, इससे नीचे बांधी जाती है। तो आप लोगों को अल्लाहु अकबर कहकर इस तरीके से नियत बांध लेनी है। एक बार आप लोगों को सना पढ़ना है, यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको पढ़कर आप लोग इस तरीके से नियत बांध लीजिए। अब आप लोग इंतजार कीजिए इमाम साहब की पहली तकबीर का। जैसे ही आपके कानों में आवाज आए पहली तकबीर की यानी कि अल्लाहु अकबर की, तो आप लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं तो अपने हाथों को छोड़ दीजिए। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं, ये लौ होती है इस तक लेकर जाएं, और आप लोगों की निगाह बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आप लोग हाथों को छोड़ दीजिए। फिर इमाम साहब दोबारा दूसरी तकबीर कहेंगे, तो दूसरी तकबीर के लिए आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं, फिर छोड़ दें। फिर इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे, फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं। तीसरी तकबीर में आप लोगों को इस तरीके से अपने हाथों को बांध लेना है। अब इमाम साहब यहाँ पर किरत वगैरह करेंगे, यानी कि जो भी वो सूरह वगैरह पढ़ेंगे उसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। जब इमाम साहब की किरत मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जैसे ही आपके कानों में आवाज आए अल्लाहु अकबर की, तो आप लोगों को अपने हाथों को छोड़ देना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाना है। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम पढ़े। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग इस तरीके से खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग इस तरीके से बैठ जाएं। फिर इमाम साहब की जैसे ही आवाज आए अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दूसरे सजदे में आ जाइए। दूसरे सजदे में आप लोग फिर से 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़े। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ साथ खड़े हो जाइए और सीधे आप लोग अपनी नियत बांध लीजिए। यानी कि जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आप लोगों को नियत बांध लेनी है। अब यहाँ पर इमाम साहब किरत करेंगे, जिसको आप लोगों को बहुत गौर से सुनना है। उसके बाद जब इमाम साहब की किरत मुकम्मल हो जाएगी, आप लोग इस तरीके से खड़े हुए, जैसे ही आपके कानों में अल्लाहु अकबर की आवाज आए तो आप लोग अपने हाथों को छोड़ दीजिए और चौथी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और अपने हाथों को छोड़ दें। फिर इमाम साहब 5वीं तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और हाथों को छोड़ दें। फिर इमाम साहब 6ठी तकबीर कहेंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, 6ठी तकबीर में आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक लेकर जाएं और हाथों को छोड़ देना है। 6ठी तकबीर में आप लोगों को अपने हाथों को छोड़ देना है। फिर इमाम साहब का आप लोगों को इंतजार करना है अल्लाहु अकबर का। जैसे ही इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो आप लोग इमाम साहब के साथ साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाइए। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम पढ़े। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाएं। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ साथ सजदे में आ जाइए। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग इस तरीके से बैठ जाएं। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में आ जाइए। दूसरे सजदे में भी आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़े। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाइए। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग इमाम साहब के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हुए सलाम फेर लीजिए और आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कलमे शरीफ का विर्द कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की नमाज मुकम्मल हुई। बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है। मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो कि मस्जिद में जाकर इधर उधर देखकर नमाज पढ़ते हैं, वो तरीका सही नहीं है। आपसे गुजारिश है, आपके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार, अजीज व अकारिब हैं, उन
उन तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हर बंदे की नमाज दुरुस्त हो जाए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे की भी नमाज दुरुस्त हो गई तो आप समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना ताकि जिन लोगों को भी ईद की नमाज का तरीका मालूम ना हो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो ये वीडियो देखकर नियत का तरीका, नमाज का तरीका सीख जाएं। बाकी आप लोग दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज।